तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो, है ना। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, पवित्रता। क्योंकि आत्मा कैसी है, मैं आत्मा कैसे हूँ? मुझे ना देह का भान है। देह का जेंडर होता है, आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है ना। आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं होती, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा काली गोरी नहीं होती, है ना। अगर होती भी है तो उस भान में हम रहते नहीं हैं, है ना। तो आत्मा काली गोरी होती है, लेकिन वो रूप के हिसाब से, शारीरिक रूप के हिसाब से जो काले गोरे का भान होता है वो नहीं है। आत्मा कोई बुजुर्ग या कोई युवा या उस प्रकार से जो शरीर का भान आता है उससे भी परे है। तो बाबा कहते कि जब हम अपने आत्मिक स्वरूप, अपने आत्मिक धर्म में स्थित होते हैं, तो हम जो विकारों की खींच होती है हमें देह भान में, उनसे परे रहते हैं, है ना। पहले तो आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तो स्त्री पुरुष के भान से परे रहेंगे, है ना। अगर आत्मिक स्मृति नहीं है, स्थिति नहीं है, तो फिर स्त्री पुरुष का भान तो खींचेगा। तो एक सिंपल सा जो नियम है वो ये है कि हमारी स्थिति के हिसाब से हमारी दृष्टि होती है। वी परसीव एज वी आर, है ना। तो अपने आप को निराकारी आत्मा समझकर बैठेंगे। मैं आत्मा पवित्र हूँ, मेरा तो कोई ना जेंडर, ना रंग, ना रूप, ना कुछ, मैं तो एक छोटा सा सितारा हूँ। जब ये समझकर बैठेंगे तो फिर दूसरे का भी जेंडर या रूप या रंग या आयु या सुंदरता या कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जो हम अपने लिए देखते हैं वही दूसरे के प्रति भी देखते हैं, है ना। आप देखना अपने अंदर जो भान ज़्यादा होता है, जैसे अगर अपने अंदर ये भान है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो हर एक की सबसे पहले एजुकेशन पे नज़र जाएगी कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। अगर है कि मैं बहुत सुंदर हूँ देखने में शरीर के रूप से, तो फिर दूसरे के शरीर का रूप दिखाई देगा कि इनका रूप कैसा है या इनका अपीयरेंस कैसा है। तो बाबा कहते इसीलिए सबसे पहले अपने को स्वधर्म में स्थित करना है। पहले स्वरूप में, स्वधर्म में, स्वपिता की याद में, है ना। तो बाबा कहते जब अपने आप को स्थित करेंगे, एक होता है जानना, जानते तो हम सभी हैं, ज्ञान सुनते हैं तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप ये है, स्वधर्म ये है, जानते हैं। लेकिन जो हम जानते हैं, क्या वो हमारी अवस्था है? क्या वो हमारी अवेयरनेस में है, स्मृति में है? जब हम कर्म में आते हैं सारे दिन, तो क्या हमारी बुद्धि में एक ही चित्र होता है आत्मा का, है ना। अपने आप को जब सोचते हैं अपने विषय में, तो क्या चेयर पे एक छोटा सा बिंदु ये शरीर का चोला ओढ़ के बैठा है ऐसा लगता है, या ये देह याद रहती है? ये बड़ी बात है। और अगर अपने देह का भान है ना, मैं लंबा हूँ, ऊंचा हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये सब है, तो फिर दूसरे की देह भी दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई देगी। उससे कैसे हो सकता है कि ना दिखाई दे? तो अपने आप को चेक करना है कि मैं सारे दिन किस भान में हूँ। अपने स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित हूँ। पहले तो अपना स्वरूप बुद्धि में रहे, आत्मिक रूप, सितारे का रूप, और फिर उस रूप के आधार से स्वधर्म कि जब मैं हूँ ही बिंदु,
तो फिर और क्या काम क्रोध लोभ की बात है, फिर तो हुई छोटा सा बिंदु ना, फिर तो कोई विकार ही नहीं। तो उस पवित्रता की अवस्था में पहले अपने आप को बार बार अटेंशन दिला के स्थित करें। आजकल आप देखो दुनिया में सारे दिन क्या धंधा चल रहा है, हाँ, चित्र देखने का, दिखाने का, है ना। आजकल तो जूम पे भी बैठते हैं तो अपना चित्र देखते रहते शरीर का, है ना। दुनिया में चित्रों की दुनिया हो गई है आज। इंस्टाग्राम के आने के बाद या यूट्यूब शॉर्ट्स बनते हैं आजकल। तो आजकल क्या है, आप देखो, मैं तो समझती हूँ जूम के पहले हमने शायद अपने आप को ऐसे मिरर में एक एक घंटे नहीं देखा होगा, लेकिन जब जूम में भी बैठते हैं तो अपना चेहरा सामने दिखाई देते रहता है ना। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को देखने की, इस शरीर का जो चित्र है वो बुद्धि में कितना बैठने लगा। पहले तो मैं समझती हूँ कोई, मुझे याद है छोटे थे तो कोई 1-2 फोटोग्राफ होंगे जो साल में या 2 साल में खिंच जाते होंगे। आज भी एल्बम उठाते हैं तो बचपन के जो तस्वीरें हैं वो एक एल्बम में सिमट जाती हैं, है ना। कोई सैकड़ों तस्वीरें नहीं हैं, 20, 25, 30 तस्वीरें होंगी जो एक ही एल्बम में अभी तक भी सिमट जाती हैं। लेकिन आज तो आप देखो इंस्टेंट कैमरा है सबके हाथ में, सारे दिन अपनी ही तस्वीर खींचते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। तो ये जो देह है इसको कितना देखते हैं, फिर आजकल रील्स बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो उसमें भी अपनी देह देखते हैं। वो सब देखते हैं तो दूसरों की देह कितनी देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में ये तो है ही चित्रों की दुनिया, ये तो है ही। आजकल लोग कहते हैं अपनी फिजिकल इमेज सब कुछ है ना। फिजिकल इमेज पे कितना काम करते हैं। तो आप विचार करो कि ऐसी दुनिया में कैसे आत्मा स्वधर्म में स्थित हो। तो स्वधर्म में स्थित हो उसके लिए अपना स्वरूप याद रहे, ये देह भूले, सारे दिन बुद्धि में मैं माना सिर्फ सितारा दिखाई दे। और वो जो मैं आत्मा सितारा हूँ, जिसका ना जेंडर है, ना कास्ट है, ना रिलीजन है, ना कुछ है। आत्मा का रिलीजन अलग है, देह के जेंडर, कास्ट, रिलीजन, आयु, रंग भेद से परे मैं जो आत्मा हूँ, मैं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाऊँ कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे गुण कैसे हैं, मेरी आयु कैसी है ना, मेरा धर्म क्या है, मैं उसमें स्थित हो जाऊँ। जब इतना अभ्यास करेंगे तब जाकर दूसरों की देह देखने की आदत छूटेगी। और जैसे ही देह दिखाई देती है तो फिर उस देह भान से विभिन्न प्रकार के विकार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, है ना। आंखें धोखा देती हैं, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, आंखों के पीछे दृष्टि है ना। दृष्टि जिसका आधार क्या है, स्मृति। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, 3 बातें हैं। तो जो हमारी स्मृति में है वैसी हमारी वृत्ति है, वैसी हमारी दृष्टि है, और उसी आधार से हमें सामने दिखाई देता है। देखती कौन है, आत्मा देखती है ना, आँखों के द्वारा। तो आत्मा की स्मृति जैसी है वैसी उसकी दृष्टि है, और वैसा उसको फिर दिखाई देता है। और जैसी हमारी दृष्टि है उस आधार से फिर हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं। तो अगर किसी की देह दिखाई देगी तो फिर विकार भी उत्पन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो सारा चक्कर है, इसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि हम अपने स्वधर्म में स्थित हों। अब सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं होगा, लेकिन स्वधर्म में एक्चुअली स्थित होना होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अमृत वेला सोएंगे तो नहीं होगा। अमृत वेले बैठकर अपनी आत्मिक स्वरूप, आत्मिक जो हमारा जो स्वधर्म है उसमें स्थित होने का अभ्यास करना पड़े।
दिन भर काम काज करते उस स्मृति को बार बार इमर्ज करना पड़े, बार बार अटेंशन देना पड़े कि मैं किस स्मृति में स्थित हूँ। तो बाबा कहते ये पहली बात, आज बाबा हमें रूहानी नॉलेज दे रहे हैं ना, तो रूहानी नॉलेज में बाबा सबसे पहली बात बताते हैं कि आत्मा का स्वधर्म पता चला, स्वरूप पता चला। फिर रूहानी नॉलेज में बाबा हमें बताते परमात्मा भी है ना दुनिया में। आज बाबा क्यों कहते हैं परमात्मा भी है? क्योंकि दुनिया में ये एक बात बहुत प्रचलित है। मैं तो सेवा में जब आई तो सेवा में ही रहते मैंने बहुत सारे जो जैसे आत्माएं आते हैं तो हम उनसे भी उनकी मान्यताएं, जैसे आज बाबा ने कहा ना जितने मुख हैं उतनी मतें हैं। तो जैसे कोई नया आता है तो उसकी क्या मत है वो भी सुनते हैं, क्योंकि शुरू में तो पहले उनकी मत को भी जानना पड़ता है। तो मैंने तो सेवा में रहते ही जाना कि कितनी वैरायटी मनुष्य मत है ना। और मुझे आज तक कम से कम भी मैं समझती हूँ 50 लोगों ने तो ये बात कही होगी कि भगवान को मनुष्य ने बनाया है ना। क्या कहते हैं? भगवान एक मनुष्य की रचना है। और उनको पूछो कि भगवान को क्यों बनाया है मनुष्यों ने, तो कहते हैं ताकि कोई तो हो जिससे मनुष्य डरे। तो मनुष्यों ने भगवान की रचना की ताकि मनुष्य के मन में डर पैदा हो। ये एक बहुत प्रचलित मत है जो दुनिया में चलती है। और लोग समझते हैं कि शायद भगवान है नहीं, परम पिता कोई है नहीं, ये भी एक ह्यूमन क्रिएशन है ना। और मैं आपको बताऊं, एक स्कूल ऑफ थॉट है, मैं भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत प्रचलित स्कूल ऑफ थॉट है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। वो व्यक्ति कहता है कि भगवान जो है उसके हम सब टुकड़े हैं और उसने हमें नीचे भेजा है और हम इवॉल्व हो रहे हैं और हमारे साथ वो भी इवॉल्व हो रहा है। और जब हमारी एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो भगवान को अपनी पहचान मिलेगी। मतलब हम यहाँ पर जैसे इवॉल्व हो, क्योंकि दुनिया में तो समझते हैं ना कि इवोल्यूशन है, तो वो कहते हैं कि ये इवोल्यूशन होते होते आत्मा जब अपनी परम इंटेलिजेंस पे पहुँचेगी तो फिर परमात्मा के पास जाके मिलेगी, तो परमात्मा फिर पूरा होगा। तो परमात्मा अभी अधूरा बैठा है ना। तो इस प्रकार की भी फिलॉसफीज़ हैं। और अगर आप विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट में देखो, वैसे ऊपर से ना सब गीता सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, लेकिन अगर आप डीपली जाएंगे तो हर साधु की, हर संत की भी एक फ़िलॉसफी ज़रूर होती है। वो फिर एक फ़िलॉसफी देते हैं टाइम के बारे में, परमात्मा के बारे में। और जब आप उसको सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो परमात्मा के बारे में भी कि परमात्मा को मनुष्य ने बनाया, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। बाबा कहते कोई भी चीज़ है ना, जैसे एक जीव आत्मा है तो बिना एक जीव के वो नहीं आ सकती, है ना। एक जीव आत्मा का पिता है। ऐसे ही बाबा कहते तुम आत्मा का भी मैं पिता हूँ, मैं परम पिता हूँ। तुम भी ऐसे निधन के नहीं हो। जैसे एक बच्चा होता है जिसकी जिम्मेवारी एक माता पिता के रूप में शरीर की जिम्मेवारी लेने के लिए नियुक्त होते हैं ड्रामा अनुसार, ऐसे मैं आत्माओं का पिता हूँ। और बाबा कहते मुझे मनुष्य ने क्या बना दिया, और मैं जो परम पिता हूँ मैं किस प्रकार से आकर अपना कर्तव्य संगम युग में निभाता हूँ, कैसे मैं ज्ञान सागर हूँ, पतित पावन हूँ, कैसे आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ, ये सब बातें तुम ही समझते हो, बाकी और कोई
नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी नॉलेज है जो बाबा हमें देते हैं। दुनिया में रूहानी ज्ञान कोई है नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले को यदि आप पूछेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो कहते हैं हमें नहीं पता। लेकिन जब तक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ही नहीं पता, तो फिर रूहानी नॉलेज क्या हुई। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आत्मा, परमात्मा, आत्मा के तीनों कालों, लोकों, सबका ज्ञान देता हूँ। तो सबसे पहले तुम अपने स्वधर्म को, स्वरूप को जानते हो, फिर तुम अपने स्वपिता को जानते हो, फिर तुम उस पिता को जानने के आधार से अपने आप को ठीक से जान पाते हो कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। और फिर बाबा आज हमें एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हम जो भी आत्माएं हैं, आज तक हम सुनते आए हैं कि हम सब भाई भाई हैं, है ना, लेकिन हम भाई भाई कैसे हैं वो किसी को नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब एक ही घर में अपने पिता के साथ भाई भाई की तरह रहते थे परम धाम में, और फिर तुम नीचे आए हो पाठ बजाने, है ना। आप विचार करो, हर आत्मा जो इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही है वो कौन है? वो मेरा आत्मा भाई है। आत्मा भाई जिसके साथ मेरा स्नेह का संबंध है। एक पिता की हम संतान हैं। अभी सृष्टि रंगमंच पर हम भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। अब आप एक विचार करके देखो, मानो एक लौकिक परिवार में 4 भाई हैं और वो चारों भाई एक ड्रामा में हिस्सा लेते हैं, एक प्ले में पार्ट बजाते हैं, और चारों में से एक पुलिस बनता है, दूसरा चोर बनता है ना। तो उस ड्रामा में भी वो रोल प्ले तो करेंगे ना। तो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, उसको पिटाई भी लगा रही है, लेकिन जब वो पिटाई भी लगाएगा तो उसको याद क्या रहेगा? ये तो रोल है ना, असली में मेरा भाई है। तो पिटाई लगाएगा लेकिन जोर से नहीं लगाएगा, है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम भी सब आत्माएं भाई भाई हैं, और इस संसार में हमें पाठ बजाना है। मैं आज जब सोच रही थी कि ये भाई भाई की जो स्मृति है ये कितनी सुंदर है, कि आप देखो हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, करवाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। बाबा हमें कहते हैं हम हर रोल प्ले करें इस संसार में, इस रंगमंच पर। मानो किसी का पाठ है बॉस का, किसी का है नौकर का, तो कोई बात नहीं, वो नौकरी करे, वो बॉस बने, वो ऑर्डर दे, ये ले, लेकिन अंदर अगर मालूम है कि ये भी एक आत्मा है, पिता की संतान है, तो ऑर्डर देते हुए, लेते हुए चोट नहीं पहुंचाएंगे एक दूसरे को। हम कितने प्रकार से, जो बाबा कहते हैं ना हिंसा, काम की, क्रोध की हिंसा, वो जो हिंसा होती है, जो मनसा से होती है, वाचा से होती है, कर्मणा से होती है, तो बाबा कहते हैं ये विकारों की हिंसा इसीलिए होती है क्योंकि हम भूल गए हैं कि ये आत्मा मेरा भाई है। और बाबा ये भी नहीं कहते भाई बहन, क्योंकि भाई बहन में भी शरीर की बात आ जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं हम भाई भाई हैं। अपने आप को याद करो, मैं परम धाम निवासी, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और ये भी जो मेरे सामने है ये भी परम धाम निवासी, परम पिता परमात्मा की संतान, ज्योति बिंदु आत्मा है। हम इस स्टेज पे पाठ बजा रहे हैं, हर एक को अपना पाठ बजाना है। बाबा को ये नहीं कहते कि तुम उसका पाठ बजाओ। मानो आपने घर में किसी को काम के लिए रखा है तो वो काम करे,
आपका काम है उसको काम बताना तो आप बताएं। ऐसी बात नहीं है कि आपको उठ के उसका हाथ बटाना है, ना भी बटाएं, कोई बात नहीं, लेकिन चोट ना पहुंचाए, है ना। क्योंकि कई प्रकार से हम मनसा से, वाचा से, जब हम देहभान में होते हैं, देह अभिमान में होते हैं, तो हम एक दूसरे पर हिंसा करते हैं, काम की, क्रोध की, खासकर हिंसा। और बाबा कहते हैं जब हम आत्मा अपने स्वधर्म में है, भाई भाई की स्मृति में है, तो वहाँ हिंसा नहीं होती, वहाँ बहुत बैलेंस होता है। वहाँ अपना पार्ट भी बजाएंगे और अपनी रूहानियत में भी स्थित रहेंगे। रूहानियत में स्थित रहने में कभी पार्ट बजाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि माता माँ का रोल ना निभाए या बच्चा आज्ञाकारी ना बने, सब कुछ बने, लेकिन जब आत्मिक दृष्टि होती है, आत्मिक स्मृति होती है, तो विकारों की हिंसा नहीं होती। वहाँ हमें अपनी रूहानी मर्यादा याद रहती है कि मैं आत्मा इस आत्मा के साथ ये वाली मर्यादा क्रॉस नहीं कर सकती, है ना। जैसे घर में भी भाई बहन होते हैं, तो क्या एक दूसरे को कुछ कहते नहीं क्या, या कोई साथ में काम नहीं करते, या डांटते नहीं, या क्या नहीं करते, लेकिन उनको मालूम होता है कि मुझे इसको सब कुछ प्यार से करना है। और प्यार से करना मतलब प्यार की एक्टिंग नहीं होती है, प्यार एक रूहानी, है ना। प्यार ऐसा है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ आपको प्यार की अक्ल आ जाती है कि कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ नहीं करना है। तो प्यार का भी एक सेंस होता है जिसके साथ आपको रूहानी स्नेह होता है, आपको विधि पता चल जाती है कि कितना इनके साथ किस प्रकार से चलना है। क्योंकि वो प्यार की जो द इंटेलिजेंस ऑफ लव है ना, वो लव भी आपको एक इंटेलिजेंस देता है कि इस प्रकार से इनके साथ चलें। तो बाबा कहते हैं इतना जब हमारे अंदर डीप डाउन ये आत्मा को जैसे रियलाइजेशन हो कि मैं एक आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान, और हर एक आत्मा जो मेरे आसपास है वो आत्मा भाई है, तो हम सारा रोल प्ले करते हुए, पार्ट बजाते हुए हम संपूर्ण अहिंसक बन के चल सकेंगे। क्योंकि हमें अपनी पवित्रता की मर्यादा, अपनी रूहानी स्नेह की मर्यादा, अपने शांत स्वरूप की मर्यादा में स्थित होकर जब हम पाठ बजाएंगे तो कोई भी विकर्म बाहर भी नहीं बनेगा। ये बाबा हमें आज एक बहुत बढ़िया जो एक अच्छे से समझा रहे हैं इस बात को। मैं कभी कभी बहुत विचार करती हूँ और कई बार एग्जाम्पल भी देती हूँ। आप देखो, बिल्ली होती है ना, तो अपने बच्चे को जब जन्म लेता है तो उसको दांत में दबाकर और घुमाती है ना, इधर उधर लेकर जाती है। अब आप सोचो पकड़ती कैसे, दांत से पकड़ती है ना। लेकिन उसको पता है, आप सोचो एक जानवर है, उस जानवर को इतना अक्ल कैसे आता है कि वो दांत इतना नहीं दबाती कि उस बच्चे को चोट पहुंचे। तो वो अक्ल आती है प्यार से, है ना। ये प्यार की अक्ल है। जब प्यार होता है तो आपको पता होता है कि कितना करना है, कैसे करना है। तो बाबा कहते हैं ये जो रूहानी स्नेह है, अब बाबा भी हमारे साथ इतना बैलेंस से कैसे चलता है, क्योंकि पवित्रता का सागर है, स्नेह का सागर है। तो जब आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में होती है तो उसका हर कर्म ऑटोमेटिकली एक्यूरेट होता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं तुम भी जितना मेरे से योग युक्त रहोगे, तुम्हारे भी कर्म युक्ति युक्त होंगे, तुम भी विकर्माजीत बनेंगे। क्योंकि जितना हम अपने आप को, अपने बाप को, अपने स्वधर्म की स्मृति में और स्वपिता की याद में रहेंगे, उतने हमारे कर्मों में भी रूहानियत और एक्यूरेसी आती जाएगी और हम भी विकर्मों से बचते जाएंगे। तो ये बात आज बाबा हमें कहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें इस भाई भाई की स्मृति से अपनी दृष्टि को सिविल बनाना है ना। किसी भी आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति दृष्टि कामी क्रोधी ना हो,
किसी भी आत्मा को हम एक्सप्लॉइट करने की ना सोचें। वो कैसे होगा? जब हमारे अंदर ये भाई भाई की स्मृति पक्की होगी। और बाबा कहते तुम पूरा मीठा बनो। मीठा माना निर्विकारी, मीठा माना स्वीट टॉकर नहीं, है ना। दुनिया में जैसे मुझे एक माता कहती थी, मेरी बहन जितना मेरे बच्चों से मीठा बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ। वो तो बेटा 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 एक एक सेंटेंस में बोलती है, लेकिन वो जो है मेरे बच्चों को गलत काम में भी लगाती है है ना। तो क्या है कि कई बार, है ना, दुनिया में भी कहते हैं कि जो वुल्फ होती है ना, लोमड़ी, बहुत स्वीट टॉकर होती है ना। वो कहानी भी सुनाते हैं ना रेड राइडिंग हुड की, तो उसमें लोमड़ी जो है वो स्वीट टॉक करके और उसको फंसाती है बच्चे को। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो मीठा बनना माना ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से मीठा, वो वाला नहीं। मीठा माना संपूर्ण निर्विकारी। अभी गीत जब चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लगी वो लाइन गीत में थी, जितनी दुआएं देंगे उतनी दुआएं लेंगे, है ना। तो मीठा माना सब कुछ देखते, सब कुछ के बीच रहते हम दुआएं दे सके। मीठा माना अपने अंदर कोई विकार ना हो, किसी के कर्म देखकर, किसी का धन देखकर, किसी का रूप देखकर, किसी के अवगुण देखकर, कुछ भी देखकर मेरे अंदर कोई उत्तेजना ना हो। मैं सदा हर एक को दुआएं दे सकूं, शुभ भावना शुभकामना दे सकूं। तो बाबा कहते ऐसा मीठा तुम्हें अभी बनना है, लेकिन जैसा दिखेगा वैसा कर्म होगा, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी कृति होगी। इसीलिए बाबा कहते दृष्टि को बदलो। हर एक को देखते जब ये दृष्टि होगी कि ये तो एक छोटी सी आत्मा भाई है जो सामने बैठा है, तो बाबा कहते तब जाकर वो मीठापन आएगा, तब उस आत्मा के लिए रूहानी स्नेह सम्मान इमर्ज होगा। तो ये भी आज बाबा की जो मूल शिक्षा है। और फिर बाबा हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते कि तुम ही को देवताओं और असुरों का अंतर मालूम है ना, या देवताओं और मनुष्यों का अंतर मालूम है। दुनिया में आप देखो, बाबा जब तक नहीं आते, रूहानी नॉलेज का हिस्सा, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि आदि में देवताएं कैसे थे और अंत में मनुष्य कैसे हो गए। तो देवी गुण क्या थे उसकी किसी को स्मृति ही नहीं। हमने तो जितने शास्त्र पढ़े उसमें देवताओं के वर्णन और हमारे चाल चलन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, है ना। देवताएं भी छल कपट करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, सब कुछ करते थे। तो क्या कहें, व्यसन करते थे हर प्रकार की, चाहे जीवन शैली की बात हो, चाहे वृत्ति की बात हो, हर चीज़ में हमने जो कहानियाँ पढ़ी उसमें कहीं भी देवताएं एक्चुअली कैसे थे या पवित्र दैवी दुनिया कैसी थी या दैवी गुण क्या होते हैं वो हमें मालूम नहीं था। ये तो बाबा ने आकर हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दैवी सृष्टि का शब्द चित्र खींचकर हमारी बुद्धि में बिठाया कि ऐसी होती है दैवी दुनिया, है ना। और फिर बाबा आज कहते हैं कि देखो मनुष्य की क्या हालत हो गई है, और फिर मनुष्य को इतनी बेअक्ली हो जाती है कि वो अपने को भगवान भी कह देता है ना, शिवो हम कह देते हैं। और फिर बाबा कहते कि पहले तो सन्यासी क्या करते थे, सुख का त्याग करते थे, लेकिन आजकल तो सुख का भी त्याग नहीं, विकारों का भी त्याग नहीं, कोई त्याग नहीं, सिर्फ नाम के सन्यासी हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं आकर तुम्हें बेहद का सन्यास सिखाता हूँ। ये जैसे दैवी गुण एक नई बात है जो बाबा हमें समझाते हैं, ऐसे बेहद का सन्यास भी एक नई बात है।
दुनिया में सन्यासी अपने वस्त्रों से पहचाने जाते हैं, अपनी भस्म से पहचाने जाते हैं। सन्यासी का कोई वैसे कुछ नहीं होता, बाहर से बस कपड़े पहने, है ना। आजकल तो डिज़ाइनर कपड़े गेरुए पहन लेते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि कोई त्याग के हिसाब से भी गेरुआ पहना। तो बाबा कहते हैं कि वो सन्यास उनका अलग, और उसकी भी पूरी बाबा आज ब्यौरा देते हैं कि किस प्रकार से आज तो बिल्कुल तमो प्रधान हो गए। आजकल तो हम देखते हैं सन्यासी कहलाते हैं, विवाह भी करते हैं, विकारों में भी जाते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, बहुत सज धज के रहते हैं और सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। बेहद का सन्यास है। बेहद का सन्यास माना क्या? बेहद का सन्यास माना भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन संपूर्ण पवित्रता, तन की, मन की, धन की, जीवन की, हर अंग की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। पतित दुनिया की मत, पतित दुनिया की चाल चलन, खान पान, रहन सहन, सबका हमने सन्यास किया हुआ हो। तो बाबा कहते कि हमारे जीवन में भले ही हम संसार के बीच रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में संपूर्ण पतित पने का संन्यास होता है। पतित दुनिया का पूरा संन्यास होता है। तो बाबा कहते ये जो बेहद का संन्यास है, ये एक बहुत नई बात है जो बाबा हमें बताते हैं, जो हमें दुनिया में कभी नहीं पता था कि इस प्रकार से भी सन्यासी बन सकते हैं। अब आप देखो, कम से कम हम सेंटर पर रहते हैं तो फिर भी सफ़ेद वस्त्रधारी होकर रहते हैं। आप घर गृहस्थ में रहते हैं, कोई लाल भी पहनते हैं, पीला भी पहनते हैं, नीला भी पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी नहीं है, है ना। तो बाबा कहते ये आत्मा को अभी बाबा ने सिखाया कि क्या भी पहनते हैं, कैसे भी हालातों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, लेकिन कैसे 5 विकारों का संपूर्णतः संन्यास करके चलना है। और बाबा कहते हैं बेहद का संन्यास नई बात है जो बाबा हमें सिखाते हैं। यह है रूहानी नॉलेज। आत्मा कैसे बुद्धि बल से गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी पुरानी दुनिया की रस्म रिवाज, चाल चलन, पतित पने का संपूर्ण संन्यास कर सकती है, ये बाबा ने हमें सिखाया। और बाबा ने इसकी विधि क्या सिखाई? जब हमें बाप पर निश्चय हो जाता है और घर गृहस्थ में रहते हमारा योग बाबा से लगते जाता है, तो ऑटोमेटिक पुरानी दुनिया से, पतित दुनिया से हमें जैसे वैराग आ जाता है और हम वहाँ रहते भी उसके आकर्षण विकर्षण के चक्र में नहीं आते। ये है वो विधि, राजयोग की विधि, जिससे परमात्म शक्ति के आधार से हम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी संपूर्ण निर्विकारी रह सकते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि निराकार को याद करना, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, है ना। दुनिया में चलते फिरते, है ना, श्री कृष्ण का नाम लेना या कोई भी देवता की पूजन करना, ये तो सबको आता है। भगवान का नाम लेते हैं, उठते बैठते समझते यही भगवान है ना। लेकिन बाबा कहते हैं निराकार को उठते बैठते चलते फिरते याद करना, ये नई बात मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्योंकि जब तक अपने को निराकारी नहीं समझेंगे तब तक निराकार को याद नहीं कर सकते। तो अपने को निराकारी समझकर कैसे निराकार को याद करें, ये विधि बाबा हमें सिखाते हैं। और बाबा कहते एक बार तुम अपने को स्वधर्म में स्थित कर लो और बाबा के साथ तुम्हारे बुद्धि योग लग जाए, तो फिर तुम्हें कोई बैठ के भी याद करने नहीं पड़ेगा। जैसे तुम चलते फिरते सारे दिन देहधारियों को याद करते हो, ऐसे तुम बाबा की याद में रह सकेंगे, है ना। और भी बाबा हमें बहुत सारी रूहानी ज्ञान की बातें आज बताते हैं। और बाबा आज बहुत अच्छी एक बात बताते हैं कि
आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप तो बदलती ही है, लेकिन पावन से पतित बनती जाती है ना। आत्मा, ऐसे तो दुनिया में कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, लेकिन एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते लेते वो पावन से पतित बनती है, ये बात मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। देखो, एक विचार करने की बात है। मनुष्य फिल्में बनाता है तो उसमें पुनर्जन्म दिखाता है तो सेम चेहरा दिखाता है ना। पिछले जन्म का चेहरा, इस जन्म का चेहरा सेम दिखाएंगे, क्योंकि रूप बदलता है ये भी बुद्धि में बैठता नहीं है ना। अगर रूप भी बदल जाता है तो वो भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि ये वही व्यक्ति है जो पिछले जन्म में ऐसा था, तो रूप को भी सेम रखते हैं। आप सोचो, ऐसी पतित बुद्धि में बाबा ये बात बिठाते हैं कि तुमने 84 जन्म तो लिए हैं, 84 रूप तो तुम्हारे बदले ही हैं शरीर के, लेकिन तुम देवता से कैसे मनुष्य बन गए, कैसे हर एक जन्म में तुम्हारी कला काया कैसे परिवर्तित होती चली गई, और कैसे तुम जो संपूर्ण निर्विकारी देवता थे वो आज ऐसे पतित बन गए। इस बात को बुद्धि में बिठाने में, देखो वैसे तो हम 84 जन्मों की कहानी सुन लेते हैं सीढ़ी के चित्र में, लेकिन जितना घोटेंगे तो बुद्धि में बैठेगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ तो तुम्हें अपने आदि स्वरूप की स्मृति आएगी कि तुम पहले जन्म में कैसे थे, क्योंकि ये जो जन्म है इसमें रहते हुए उस स्मृति में स्थित होना कि हमारे 84 रूप तो बदले ही हैं। सतो प्रधान तत्वों का शरीर कैसा था और उसमें दैवी गुण वाली मैं आत्मा कैसी थी। एक होता है देवताएं थे इस पे निश्चय करना, दूसरा होता है मैं देवता थी इस पे निश्चय करना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अपने इस 84 जन्मों की कहानी को बुद्धि में फिराना पड़ेगा कि पूरी तरह से वो स्मृति जागृत हो कि कैसे मैं आत्मा ही पहले जन्म में संपूर्ण देवी देवता, कंचन काया भी और सीरत भी मेरी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी, और कैसे मैं ही पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ आ गई। ठीक है, तो आज सारे रूहानी ज्ञान की बातों को बारंबार सिमरण करना। ओम शांति।